मामा टीवी। विशाल 10 पहिए वाला ट्रैक्टर। किस्मत नगर के एक गांव में मनीष यादव करके एक बड़ा सेठ था। वह हर किसी को पैसे उधार देके ब्याज वसूल करता था। उसी तरह मनीष ने कुणाल कपूर को 10 लाख रुपए उधार में दिया। लेकिन कुणाल का खेत कुछ अच्छा नहीं निकला और वह मनीष को ब्याज के पैसे दे नहीं पाया। तो एक दिन मनीष ने कुणाल के घर गया। क्यों रे कुणाल, 10 लाख रुपए लेते वक्त हाथ पैर पकड़ रहे थे, लेकिन जब देने की वक्त आई तो खबर तक नहीं। ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारा पैर तोड़कर हाथ में रख दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। मनीष जानता था कि कुणाल के पास एक 10 पहिए वाला विशाल ट्रैक्टर था। मनीष की नज़र बहुत दिन से उस पर थी, इसीलिए मनीष ट्रैक्टर पे उसे घर छोड़ने के लिए बोलता है। तभी कुणाल ने, जरूर सेठ जी, संभाल के चढ़िए। जब कुणाल सेठ जी को घर छोड़ा तभी कुणाल ने ऐसा बोला, सेठ जी, मैं आपका 10 लाख रुपए 1-2 दिन में दे दूंगा। अच्छा, 2 दिन में दे देगा तो ठीक है। तब तक तुम्हारी 10 पहिए वाला ट्रैक्टर मेरे पास ही रहेगा। क्या बोलते हो? ऐसा बोलकर ट्रैक्टर का चाबी छीन लेता है। कुणाल कुछ कर नहीं सका और घर लौट के चला गया। ये देखकर उसकी पत्नी ऐसा बोली, अरे, आपका ट्रैक्टर किधर है? अरे क्या करूं प्यारी, ये सेठ ने मेरे ट्रैक्टर को छीन लिया है। ऐसे कैसे होगा? उसको तो सबक सिखाना ही है। उसी दिन रात को कुणाल और उसकी बीवी धीरे धीरे से मनीष के घर जाते हैं और डुप्लीकेट चाबी से ट्रैक्टर को घर वापस लेके आते हैं और उस ट्रैक्टर की रंग बदल डालते हैं। अगले दिन सुबह जब सेठ मनीष ने देखा तो ट्रैक्टर उसके घर के सामने नहीं था। तभी वह घबरा गया। उसी वक्त कुणाल वहां पर 10 लाख रुपए एक पेटी में रखकर लेके आता है। अरे सेठ जी, जैसे मैंने बोला, ये लीजिए आपके 10 लाख। मैंने ये पैसे मेरी बीवी के गहने बेचकर लाया हूँ। अब मुझे मेरे ट्रैक्टर वापस कर दो ना। अरे अरे कुणाल, इतनी जल्दी भी क्या थी? और तुम्हारा ट्रैक्टर है, लेकिन अभी खेत गई है। शाम को वापस आएगी, तभी आके लेके जाना। अच्छा सेठ जी, तो ठीक है। ऐसा बोलकर कुणाल चला गया और शाम को फिर से पैसे लेके आया, लेकिन वहां पर तो ट्रैक्टर नहीं था। तभी कुणाल गांव के सरपंच और सारे लोगों को बुलाता है। अरे भाई लोग, ये देखिए, मेरा ट्रैक्टर को सेठ मनीष ने जब्त कर लिया है, लेकिन अभी बोल रहा है कि ट्रैक्टर चोरी हो गई है। मेरा ट्रैक्टर 20 लाख की है, अब मैं क्या करूं? तभी सरपंच और सारे लोग मिलकर मनीष से उधार के 10 लाख निकालकर ट्रैक्टर के बाकी के 10 लाख रुपए कुणाल को देने के लिए बोलते हैं। और अपने आप को बचाने के लिए सेठ मनीष कुणाल को 10 लाख रुपए देता है। और अब कुणाल के पास नए रंग का ट्रैक्टर भी है और 10 लाख रुपए भी। और अब मनीष को अपने घमंड का कीमत पता चल गया है। भिखारी बना करोड़पति। कुछ दिन पहले की बात थी। गुलशन नगर में एक आदमी भास्कर भीख मांगता था। वह बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगता था। कभी कभी कुछ पैसे मिल जाते थे, लेकिन ज्यादातर कोई भी भीख नहीं देता था। भगवान पे नाम पे कुछ दे दे बाबा, 1 रुपए दे दो बाबा, अल्लाह आपको सलामत रखेगा, रहम करके कुछ दे दो बाबा। ऐसा ही भीख मांगते वक्त 2-3 आदमी बिना कुछ बोले चले जाते थे, लेकिन एक आदमी रुककर ऐसा बोला, क्यों भाई, हाथ पैर ठीक है ना? कुछ काम क्यों नहीं करते? ये रोज रोज भीख मांगते मांगते शर्म नहीं आती? कुछ देर के बाद एक आदमी उसके बेटी को स्कूल लेके जा रहा था। तभी अचानक उसकी एक किताब बैग से नीचे गिर जाती है। भास्कर तुरंत जाकर किताब को उठाकर उस बच्ची को देता है। बेटी, ये लो, तुम्हारी साइंस बुक गिर गई है।
तभी उस बच्चे के पापा ने ऐसा पूछा। थैंक यू वेरी मच भैया, क्या आपको पढ़ना आता है? सर, मैं एक ग्रेजुएट हूँ। मेरा नसीब ही खराब है और भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। मेरे पिताजी कुछ साल पहले एक भयानक बीमारी की वजह से बीमार हो चुके हैं। उनके इलाज में हमारा सारा जायदाद को बेच दिया है। मेरे माँ पे घर का सारा बोझ पड़ गया, लेकिन वो भी कुछ महीने पहले गुजर गई है। मैंने डिग्री किया है, लेकिन कुछ नौकरी नहीं मिला, इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। ठीक है, तुम एक काम करो, क्या तुम मेरे बेटी को ट्यूशन सिखाओगे? ज़रूर सर, मैं तो 10वीं कक्षा तक अच्छी तरह सिखा सकता हूँ। ये लो कुछ पैसे, इसे तुम एडवांस समझना। तुम कल से ही ट्यूशन सिखाने के लिए घर आ जाना। ये लो मेरा एड्रेस। ऐसा देखते ही देखते दिव्या, जो एवरेज स्टूडेंट थी, क्लास में अव्वल आने लगी। सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आने लगे। सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ये देखकर चौंक जाते हैं। तभी सब बच्चों को पता चल जाता है कि भास्कर ही दिव्या का ट्यूशन ले रहा है और भास्कर के यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बढ़ जाते हैं। तभी एक दिन भास्कर, आजकल तो मुझे पैसे अच्छे मिल रहे हैं ये ट्यूशन पढ़ा के, इसीलिए मुझे कुछ अलग जगह लेके एक कोचिंग सेंटर शुरू करना है, ताकि मैं और बच्चों को पढ़ा सकूं और इसी तरह मेरा व्यापार भी बढ़ जाएगा। ऐसा सोचते ही भास्कर ने शहर में एक बिल्डिंग किराए पे लेता है। भास्कर कोचिंग सेंटर शुरू कर देता है। उसका कोचिंग सेंटर बाजू के गांव में और शहर में बहुत फेमस हो जाती है। भास्कर ने दूसरे टैलेंटेड टीचर्स को नौकरी पे रखता है। भास्कर ऐसा लाखों रुपए कमाने लगता है। लेकिन भास्कर भूला नहीं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। वह कभी कभी जाकर दिव्या और उसके पापा को भी मिलकर आता था और दूसरों को, गरीबों को मदद करना नहीं छोड़ता। मिट्टी का ट्रैक्टर। जतनपुर नाम के एक गांव में शोभन नाम का एक आदमी था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास खेत जोतने के लिए एक ट्रैक्टर भी नहीं था। शोभन उसके दोनों बेटे चिंटू और मिंटू के साथ रहता था। चिंटू और मिंटू दोनों बहुत अच्छे थे, हर वक्त मिलकर खेलते थे। एक दिन शोभन उस गांव के जमींदार के पास गया और ऐसा पूछा, जमींदार साहब, अभी खेत जोतने का वक्त आ गया है। अगर आप एक दिन के लिए आपके ट्रैक्टर किराए पे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शोभन भाई, तुम तो बहुत नेक इंसान हो। तुम मेरे ट्रैक्टर लेके जाओ, लेकिन कुछ किराए की ज़रूरत नहीं है। बस शाम तक मेरा ट्रैक्टर फुल टैंक डीजल के साथ लौटा देना। ये बात सुनकर शोभन बहुत खुश हो जाता है और ट्रैक्टर लेके घर चले जाता है। उस ट्रैक्टर को देखकर चिंटू और मिंटू ऐसा पूछे, बापू बापू, क्या आप हमें ऐसा ही एक ट्रैक्टर खरीद के देंगे क्या? हम उससे खेलना चाहते हैं। अरे बेटा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। जब फसल हाथ में आएगा मैं ज़रूर खरीदूंगा। लेकिन पापा, हमारे सारे दोस्त हमारी मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारे पास कुछ खेलने के लिए भी नहीं है। मैंने बोला ना, आपको उसके लिए 3-4 महीना रुकना चाहिए। ऐसा बोलकर शोभन वहां से ट्रैक्टर को लेके खेत जोतने के लिए चला जाता है। तभी चिंटू और मिंटू को एक आइडिया आता है। अरे यार मिंटू, क्यों ना हम मिट्टी से एक ट्रैक्टर बनाएं? बिल्कुल असली जैसा। मिट्टी तो यहाँ पर बहुत है। अरे हाँ चिंटू, मिट्टी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। चलो मिट्टी से ट्रैक्टर बनाएंगे। उधर खेत में दोपहर तक काम करके शोभन खाने के लिए रुकता है और खाना खाने के बाद एक पेड़ के नीचे सो जाता है। लेकिन भूल से शोभन ट्रैक्टर का ब्रेक डालना भूल जाता है और वह ट्रैक्टर धीरे धीरे से नीचे की तरफ जाकर एक तालाब में डूब जाती है। जब शोभन उठकर देखा तो वह घबरा जाता है कि ट्रैक्टर पानी में जाकर गिर गया। तुरंत वह घर कुछ रस्सी लाने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर एक मिट्टी का ट्रैक्टर को देखता है। अरे चिंटू और मिंटू,
ये क्या है? ये तो बिल्कुल असली ट्रैक्टर जैसी है। अरे बापू, हम दोनों ने सुबह से मेहनत करके एक मिट्टी का ट्रैक्टर को बनाया है और ये चलता भी है। अरे बेटा, बहुत अच्छा किया। जल्दी इसे लेकर खेत चलते हैं। तुरंत शोभन, चिंटू और मिंटू तालाब के पास जाकर एक रस्सी से ट्रैक्टर को बांधकर मिट्टी की ट्रैक्टर की सहायता से जमींदार की ट्रैक्टर को निकाल देते हैं। जल्दी से उस ट्रैक्टर को पूरी तरह से साफ कर देते हैं और उसको मिट्टी की ट्रैक्टर के पीछे बांधकर पेट्रोल पंप के पास लेकर डीजल भरते हैं। उसके बाद शोभन जमींदार के पास जाता है। सेठ जी, ये लीजिए आपका ट्रैक्टर। हम आज से इस मिट्टी की ट्रैक्टर से ही जोतेंगे। इस मिट्टी की ट्रैक्टर से पागल तो नहीं हो गए? इस तरह शोभन, चिंटू और मिंटू मिलकर मिट्टी की ट्रैक्टर से ही खेती करना शुरू कर दिया और हंसी खुशी जीने लगे।